हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 90 डेज टारगेट सीरीज़ के लिए 11th वीक का टारगेट दिया जाएगा, जो कि 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का होगा, यानी मंडे से लेकर संडे तक का। तो सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, यानी कि लास्ट वीक में जो भी आपको टारगेट दिए गए थे, क्या आपने वो सभी कंप्लीट किए या आपसे कंप्लीट नहीं हो पाए। तो इसको अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या आपकी गलती रही, फिर उसको अगले हफ्ते सुधारना है। इसी के साथ आपको अपनी इंप्रूवमेंट भी चेक करनी है। इंप्रूवमेंट का मतलब जो आपने गैप एनालिसिस किया था, जैसे कि मान लो जब आपने टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी तो आपका स्कोर मान लो 30 आ रहा था। फिर आपने अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन रखी होगी कि जब मेरे 3 महीने कंप्लीट होंगे तो कम से कम मेरा स्कोर 70 प्लस हो जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड लेवल जो परफॉर्मेंस है और जो आपकी प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो उस टाइम पे 40 था। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तब तब आपके बीच में जो गैप था, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बीच में गैप था 40, पर आज आपने 10 वीक के टारगेट कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2.5 महीने जब आपके कंप्लीट हो गए तो कम से कम आपका स्कोर 50-60 इस तरीके से हो गया होगा। तो आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा 50 हुआ था या 60 हुआ था। ठीक है, 10वें वीक में। तो मान लो आपका स्कोर मान लो 60 हो गया, तो 60 से 70 के बीच का सिर्फ 10 नंबर का गैप है। तो आपको ये चेक करना है कि यार मैंने कितना गैप फिल कर लिया। इसका मतलब पहले 40 का गैप था, अब 10 का गैप बचा, यानी आपने काफ़ी गैप फिल कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका गैप 40 था और आज भी कम से कम 30 है। तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से या तो टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे, या उनके पास सोर्सेस काफ़ी हैं, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो आपको बस ये चेक करना है कि आपका जो गैप एनालिसिस आपने जब पहले किया था और जब आप फिर दोबारा से अब करोगे तो उसके बीच में कितना गैप अब कम हुआ है। ठीक है, अच्छे से जानना है कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है, इसी के साथ आपको ये चेक करना है कि आपका करंट में स्कोर क्या चल रहा है। ठीक है, आप कॉम्पिटिशन में हो या कॉम्पिटिशन से बाहर हो, क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते, हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको अपना स्कोर भी बताना है, यानी कि वीक 1 में क्या रहा था और वीक 10 में, ये 10 है यहाँ पर, यानी कि जो आपने आज संडे में जो मॉक दिया है उसमें आपका स्कोर क्या रहा। चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, टेक्स्ट बुक का भी बता सकते हैं, और RWA लाइव वो भी बता सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करके मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अपना स्कोर वीक 1 और वीक 10। इसके बाद अच्छे से एनालिसिस करके और भी वीडियो बनाऊँगा जिससे आपकी हेल्प होगी। अब बात करते हैं अपने टारगेट की। देखो, रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में डेली एक CHSL या SSC GD, ठीक है, किसी का भी आप मॉक दे सकते हो टेक्स्ट बुक पर। डेली आपको एक सेट लगाना है। इसी के साथ जब सेट लगाओगे तो आपको पता चलेगा यार मेरा नंबर सीरीज़, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या मिसिंग नंबर या स्लोगिज्म या ब्लड रिलेशन, अलग अलग टॉपिक सभी के मतलब वीक हो सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस बार बार गलत होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको आते हैं पर माइनर मिस्टेक से वो गलत हो जाते हैं। इसका मतलब उनके चैप्टर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आप बार बार जहाँ से नंबर कट रहे हैं। तो वीक चैप्टर्स आपको पता चलेंगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे। उसके बाद डेली आपको क्या करना है, 25 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी चैप्टर के अलग से प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा, जो चैप्टर में आप माइनर मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जा रहे हैं, उनमें एक अच्छी खासी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, मिसिंग नंबर हो गए, इनमें आप सोच नहीं बना पा रहे यार, इसमें अलग अलग मेथड यूज़ हो रहे हैं, मतलब कभी क्यूब हो जाता है -1, कभी क्यूब होने के बाद +2। तो एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सिर्फ उसी चैप्टर के जो आपका वीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, पिनेकल किरण जो भी आपके पास बुक है वही आपको यूज़ करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम मतलब कि रीजनिंग में ये नहीं देखना कि ये CGL का है, SSC CGL और मतलब GD का है, किसका है, ये चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, ये मैथ में देखनी होती है जिनकी मैथ वीक है, पर रीजनिंग में आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टारगेट हमेशा रखना कि 22 प्लस हमेशा आए जब भी आप मॉक दो। अगर आज आपका स्कोर 15 आ रहा है या 20 आ रहा है किसी का, तो टारगेट रखो 22 प्लस आना ही चाहिए, मिनिमम स्कोर है 22। ठीक है, हर एक स्टूडेंट जो 80 प्लस या 75 प्लस स्कोर करेगा या 70 प्लस भी रो मारेगा, कोशिश उसकी हमेशा यही रहेगी कि रीजनिंग में फुल स्कोर करूँ या एक नंबर कट जाए बस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो GK में आपके हाथ में इतना अच्छा खासा स्कोर नहीं है। रीजनिंग कह सकते हैं कि यार मैथ वीक हो सकता है किसी का, ठीक है, मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, पर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप 1.5 महीने में सिलेबस के साथ कंप्लीट भी कर सकते हो, चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए इसमें स्कोर में ढील नहीं देनी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको रिवाइज़ करना है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो रिवीजन में आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं जिसमें कि इंक्लूड है पाइप एंड सिस्टम, जो कि नल वाला मतलब नल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले, पोर्ट एंड स्ट्रीम और रेस वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रेस और ट्रेन। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप, और ये ट्रेन में भी है रेस। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
तो कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने, जो भी आपने, जो मैंने टारगेट दिए थे, जहाँ से भी आपने ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा यार इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये वाला टाइप मेरा वीक है, तो मुझे इस पर फोकस करना है और इससे बार बार क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। अब गलत कैसे होते हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हमने पिछले हफ्ते मॉक दिए थे, तो इसलिए मैंने मॉक दिलाए थे, जिससे आपको ये पता चले कि यार कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी लोगों ने नहीं बताया। तो जैसा आप करोगे, जिस तरीके से आप मुझे रिज़ल्ट दोगे, उसी तरीके से मैं भी आपको रिज़ल्ट दे पाऊँगा। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हो मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखूँगा मैं कि क्या चीज़ें आप कर रहे हो, कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ अच्छे से मैं देखूँगा, तभी उसका सॉल्यूशन कर पाऊँगा। तो आपको ये सभी चीज़ें मुझे बतानी और मैं कमेंट पढ़ता हूँ। इसके अलावा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने, जो भी आपने अभी तक मार्क किए थे, ऑलरेडी आप इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो बार बार गलत हो रहे थे उस टाइम पे। मैंने कहा था कि मार्क जरूर करने, ये शुरू से बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी में बताया था। तो आपको क्या करना है, पिनेकल, किरण या राकेश यादव 7300, इसके अलावा जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, पर हाँ काम चल जाएगा। पर फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलेगा यार ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करने को किसी बुक से भी कर सकते हो, पर इनसे फ़ायदा मिलेगा। किसी के पास पिनेकल 3000 प्लस बुक भी होगी, ठीक है, जो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। इसके अलावा किसी के पास डायरेक्ट पिनेकल वो वाली बुक है जिसमें SSC, CGL, CHSL, CPO हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये भी है कि CGL Tier 2 के भी देने हैं या CPO के भी देने हैं या सिर्फ CHSL, GD इनके सोल्व करने हैं। देखो, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, जितना उसके पास समय है, ठीक है। ये बुक उन लोगों के लिए है जिनकी मैथ 8+ स्कोर वाली है। जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको लगता है मुझे मैथ नहीं आती, उनको सिर्फ ये वाली बुक लेनी है पिनेकल की 3000 प्लस, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और CPO के क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस SCM, AWO, TPO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपको यही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। डेली 100 क्वेश्चन सोल्व भी करोगे तब भी आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 30 × 100, तो यानी कि 1 महीना। फिर इनका रिवीजन भी करना है, और डेली आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, और करते भी नहीं हो। बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि आप मॉक भी देते हो, ठीक है, रिवीजन भी करते हो, GK भी पढ़ते हो। तो अगर एक दिन में 50 करोगे तब जाके आपके 2 महीने कंप्लीट होंगे, पर ये 2 महीने में नहीं करने, इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ एनालाइज करनी है कि यार कितने दिन में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। आई होप सभी समझ गए होंगे। तो आपको ये दोनों चैप्टर के रिवीजन करना है। इसी के साथ बात करते हैं GK की। तो GK में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको इन तीनों दिनों में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 70+, अभी 70+ से 100 भी हो सकते हैं, किसी के 80 भी हो सकते हैं। जिसके पास जैसा टाइम, जिसकी जैसी कैपेसिटी, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। यहाँ पे कोई मोनोटोनस टारगेट नहीं है कि आपको सिर्फ 70 करने हैं तो 70 करके बुक बंद कर दो, ठीक है। अपने हिसाब से एफर्ट माने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। जो जितना मेहनत करेगा उसका उतना अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, एंड संडे, ये 4 दिन आपको करंट अफेयर के लिए देने हैं। अब करंट अफेयर के लिए देने हैं, इसका मतलब ये है कि अगस्त और ये वाला अगस्त, यानी कि 2 दिन में आपको अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं। अगस्त के करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट करने हैं, इंडोलॉगस या रवि GS। इंडोलॉगस इंग्लिश मीडियम के लिए और रवि GS हिंदी मीडियम के लिए। ये दोनों बेस्ट चैनल है। इंडोलॉगस सबसे अच्छा चैनल है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के पास अलग अलग बुक भी होगी, किसी के पास स्पीडी की बुक होगी, कोई स्टडी IQ को फॉलो कर रहा होगा, कोई गौरव कुमार जो सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, उनको फॉलो कर रहा है। सब अलग अलग चैनल फॉलो कर रहे हैं। बहुत से लोग पहले से भी करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। तो देखो, जो जैसे पढ़ रहा है वो पढ़ सकता है। पर इंडोलॉगस की जो PDF टेलीग्राम चैनल पर आपने अगर कहीं से भी पढ़ा है, तो इंडोलॉगस की टेलीग्राम पर एक PDF आती है मंथली, ठीक है, करंट अफेयर की। वहाँ से आप डायरेक्ट रीड कर सकते हो, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपको करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ रीड करना है बार बार। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप देखते ही पहचान लोगे कि ये मैंने रीड किया था, ठीक है। तो रिवीजन बार बार करना है। जुलाई के करंट अफेयर भी आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। और जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो इस दिन आपको सिर्फ स्टैटिक के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब स्टैटिक का टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको, वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके वीक है, जो आपको लग रहा है कि यार बार बार इनसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। स्टैटिक टॉपिक की लिस्ट ऑलरेडी मैं GS स्ट्रैटेजी वीडियो में दे चुका हूँ और आपको पता भी है। तो आपको वहीं से चूज़ करने हैं कि ये स्टैटिक टॉपिक है। डांस मैंने 10 बार पढ़ लिए, मुझे अच्छे से याद हो गए, पर फेस्टिवल में बार बार भूल रहा हूँ, तो मुझे फेस्टिवल पढ़ने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के टर्म ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो मुझे ये पढ़ने हैं।
सेंसस मैंने अच्छे से पढ़ा था, पर मैंने 1-2 बार पढ़ा था, पर मैं बार बार क्वेश्चन इसके गलत कर रहा हूँ, तो मुझे वो पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी खुद का एनालिसिस करना है। इसलिए मैं टारगेट नहीं दे रहा कि एक फ़िक्स टॉपिक दे दूँ, क्योंकि मैं दे चुका ये सभी चीज़ें। फ़िक्स टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तभी आप स्कोर बढ़ा पाओगे। क्लियर? तो आपको करना है क्या है, 3 दिन जब हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। इसके अलावा जब 4 दिन आप करंट अफेयर्स मतलब प्रैक्टिस करोगे या याद करोगे या रीड करोगे, जैसे भी आपको करना है, क्या पता आपने पहले से पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस या रीड करोगे, मतलब रिवाइज़ करोगे। जब आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से रीड करोगे। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, डेली एक स्टैटिक टॉपिक भी रिवाइज़ करना है। तो ये काम अच्छे से करना। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज सुपर 100 करंट अफेयर से भी प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर वो लास्ट में एक रिवीजन के तौर पे करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्या करना है, डेली 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको लगता है कि यार कंप्यूटर में मेरा 8, 9, 10 स्कोर आ जाता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो इसका टाइम आप जीएस या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको दे सकते हो। और एक सेकेंड, तो सोर्स क्या फॉलो करना है, सोर्स आपको फॉलो करना है प्रीवियस ईयर आरबी पीडीएफ। ठीक है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो पक्की विद शुभम, उसके फाइल सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, RWA का कोर्स ले रखा है या कहीं और किसी टीचर से कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इस PDF पे जरूर आना है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, पर ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मॉक की। तो सैटरडे को आपको टेक्स्ट बुक का मॉक देना होता है और संडे को आपको RWA लाइव मॉक देना होता है। अगर किसी का स्कोर अभी से 70+ आ रहा है तो हफ्ते में 3 मॉक दे सकता है। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट डेज आप फुल मॉक दे सकते हो अगर आपका स्कोर 70+ हो चुका है। और अच्छे से रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे और मॉक पे। ठीक है, एनालिसिस करना है कि यार कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मॉक को एनालाइज करो, फिर अच्छे से उसी चीज़ पे फोकस करो जो आपकी चीज़ें गलत हो रही है। संडे रिवीजन का दिन है, तो संडे के दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और जो भी आपने क्वेश्चंस गलत करे हैं एक बार उनको जरूर चेक करना है, क्या गलती रही थी, उनको दोबारा से सॉल्व करना है। और ये 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, ये अपने अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। ये देख सकते हैं, GK 2 घंटे, मैथ 3 घंटे। जरूरी नहीं है कि 3 घंटे पढ़नी है, पौने 3 घंटे, 3.25 घंटे, कुछ भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग ये आपको करना है। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, बी कंसिस्टेंट, अच्छे से अपने टारगेट कंप्लीट करो। सिर्फ 2 वीडियो और आएंगी, यानी कि 12th वीक एंड 13 वीक, देन टारगेट सीरीज विल बी कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहेगी वो भी बताऊँगा। तो अब आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ और कितना कर पाए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, पर जेन्युइन डाउट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा स्कोर तो इतना आ रहा है, 30 आ रहा है, कि अभी भी 70 हो सकता है सर, मतलब कि 2 महीने में। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक जिज्ञासा है आपके मन की, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आप करते नहीं, बस पूछते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं पूछनी, बाकी जो जेन्युइन डाउट है वो आपको पूछने हैं। और अब बुक चेंज करने का कोई टाइम नहीं है। आपको लग रहा है कि अब मेरी आंखें खुली हैं तो अब मैं पिनेगल की कोई बुक लेकर आऊँ। ठीक है, GS की, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ल्यूसेंट की MCQ वाली बुक से पढ़ रहा था। ठीक है, मेरे पास तो अभी नोट्स नहीं है, तो अब मैं नोट्स बनाऊँ क्या? ठीक है, ये टाइम नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो भी जेन्युइन डाउट है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं जब देखूँगा ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कोई भी चीज़ें सोचने में कि मैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सिर्फ फोकस करना है अपने एक्शन पे। इफ़ यू फोकस ऑन योर एक्शन देन रिजल्ट विल बी बेटर। ठीक है, तो रिजल्ट जब ही अच्छा होगा जब आप एक्शन पे फोकस करोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।